मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में इस बार मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद अब सियासी दल अपने अपने हिसाब से नतीजों का गणित लगा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ज्यादा मतदान सत्ता विरोधी लहर का संकेत है, जबकि भाजपा इसे विकास और बदलाव के पक्ष में जनता का समर्थन बता रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया की जनता ने विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान किया है। उनके मुताबिक अच्छे मतदान का लाभ भाजपा को मिलेगा और कमल खिलना तय है। कांग्रेस के बूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में हार की आशंका से कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही है और ये उसकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। दतिया उपचुनाव में मतदान का उत्साह, मतदान केंद्रों पर लगी रही लंबी कतारें, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा ज्यादा उत्साह। बीजेपी कांग्रेस ने ठोकी जीत की ताल। 3 अगस्त को आएगा फैसला। कमल के फूल पर मतदान किया, भाजपा को मतदान किया, माननीय आशुतोष तिवारी जी को मतदान किया। ये कांग्रेस की हताशा और निराशा है। कांग्रेस हमेशा से भ्रम की राजनीति करती आई है। पिछले चुनाव में भी भ्रम के कारण ही सफल हो गई थी, अब नहीं हो पाएगी। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दतिया उपचुनाव में सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा जीत के लिए हर हथकंडा अपना रही है और कई जगह बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें सामने आई हैं। सिंघार ने दावा किया कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल है। किसान, युवा और आम जनता सरकार की नीतियों से नाराज है, जिसका असर रिकॉर्ड मतदान के रूप में दिखाई दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है और कांग्रेस दतिया उपचुनाव में भारी जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी हथकंडे अपनाती है, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। सरकार चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार से घनश्याम सिंह जी ने शिकायत करी कि बूथ कैप्चरिंग किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को तत्काल वहां पर संज्ञान लेना चाहिए। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से मैं गाँव में घुमा, जनता में रोष दिखा सत्ता के खिलाफ, किसान परेशान थे, युवा परेशान थे, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि कांग्रेस वहां से चुनाव मजबूती के साथ जीतेगी। बहरहाल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करीब 50% वोट शेयर के साथ ये सीट जीती थी, जबकि भाजपा को लगभग 46% वोट मिले थे। इस बार मतदान में दिखे उत्साह ने सियासी दलों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं और चुनावी समीकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि रिकॉर्ड मतदान का फायदा किसे मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जनादेश का इंतजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया में कम मतदान प्रतिशत के क्या है मायने? क्या दतिया के फैसले से बदलेंगे सियासी समीकरण? कांग्रेस के सत्ता विरोधी लहर के दावे में कितना दम? बीजेपी क्यों कह रही विकास पर लगी मुहर? तो दतिया विधानसभा उपचुनाव में इस बार मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरों तक मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद अब सियासी दल अपने अपने हिसाब से नतीजों का गणित लगा रहे हैं। कांग्रेस का यह दावा है कि ज्यादा मतदान सत्ता विरोधी लहर का संकेत है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे विकास और बदलाव के पक्ष में जनता का समर्थन बता रही है। और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं कल्पेश ठाकुर जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। कल्पेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं रोशनी यादव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। रोशनी जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवाल सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
सर, आपका भी स्वागत है ID24 में। शुरुआत में चलिए प्रवाल जी आपसे ही कर लेता हूँ। प्रवाल जी, जो वोटिंग परसेंटेज निकल करके आया है, फाइनल वोटिंग परसेंटेज, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? दिव्यांशु जी, देखिए, जिस तरह मौसम बदला है हम्म। उस तरह मौसम के मिजाज भी बदले। हमने देखा हल्की हल्की बूंदें, फिर बारिश, फिर धूप, ये घटनाक्रम बदलता गया। कमोबेश राजनीति में भी ऐसे ही चलता है। कभी लगता है हमें कि पलड़ा इसका भारी है, कभी लगता है उसका भारी है। कभी स्थानीय प्रत्याशी को लेकर बात होती है, कभी बाहरी प्रत्याशी को लेकर बात होती है। और पूरा चुनाव जो है वो इस बार बड़ा रोचक है। और रोचक इसलिए भी है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि काफी लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, इंतजार में थे, उनके संग जो भी पार्टी का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से पार्टी को लेकर, तो उसको लेकर उनके जो समर्थक लोग हैं उनको भाप पाना या उनकी तह लेना एक कठिन काम है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग चुप्पी साधे थे, शहरों में ज्यादा उत्साह था। इस बीच किसानों का भी आपने देखा 2 दिन तक वो चला, छात्र लोग भी उद्दलित थे। तो कुल मिलाकर ये चुनाव काफी रोचक हो गया और दोनों ही दल जो है पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए उसका दावा यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजय होता है तो विकास के कई रास्ते खुलेंगे। और कांग्रेस सोचती है, का विचार यह है कि यहाँ ये सेमीफाइनल मान के चल रही है, 28 का सेमीफाइनल है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा रोचक चुनाव है और अब इंतजार अपन को 3 तक करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। चलिए, रोशनी जी आपका रुख करना चाहूंगा। रोशनी जी, आपको क्यों लगता है कि इस बार जनता आपको आशीर्वाद देगी दतिया में? और 2023 में जिस तरह का परिणाम आया था, क्या आप वो परिणाम दोहरा पाएंगे इस बार भी? आपको नमस्कार, सभी साथियों को। देखिए, अगर हम पुराने दौर का भी दृश्य देखें, 2018 को भी अगर मैं याद करूं, तो बहुत ही मार्जिन से बीजेपी जीती थी, मुश्किल से 500 के करीब वोटों से। और 2023 में जब इलेक्शन हुआ तो दतिया ने स्वाभिमान, जो भी वरिष्ठ नेता और वहां पे जो दिग्गज नेता थे, उनके अहंकार को तोड़ा। और दतिया हमेशा से मां पीताम्बरा माई की धरती रही है, तो वहां सबसे पहली चीज जो मायने रखती है वो है स्वाभिमान। और उन्होंने अहंकार को चोट पहुंचाई थी, अहंकार की चोट पे उन्होंने वोट किया था। तो 2023 में भी कांग्रेस विजय हुई थी और उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं। और इस बात से हम आश्वस्त हैं, क्योंकि ये आसमान में दतिया पर एक चुनाव थोप दिया गया है जबरदस्ती। क्योंकि ये हम और आप किसी देश और प्रदेश से छुपा नहीं है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में अनगिनत नाम होंगे, अनगिनत नेता होंगे जिन पे मुकदमे चल रहे होंगे, लेकिन आज तक उस पर संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। अभी आप बीना को उठा करके देख लेंगे, उस पर कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट ने इसको बिल्कुल ससंबद्ध कहा है कि इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जहां इनको जैसे अपनी चाबुक चलानी है वैसे चलाते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि जब जब उपचुनाव होते हैं, विजयपुर उपचुनाव में भी आपने देखा कि किस तरह का दृश्य घटा, प्रशासनिक बल को किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, राजस्थान बॉर्डर से लोगों ने किस तरीके से परेशान किया, आदिवासी तबकों पे गोलियां चलाई थी। तो उन्हीं बातों को ध्यान पे रखते हुए हमारे जो सेंसिटिव बूथ थे और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी जिन चीजों की आशंका जताई है, तो हमने एक लेटर के माध्यम से, या जो उचित स्वरूप होता है मीडिया के सामने, इन बातों को रखा कि हाँ, इस बात का डर है। तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल जो है बिल्कुल सशक्त होकर के बूथ पे डटा हुआ है। क्योंकि उपचुनाव आपने जितने भी देखे हो, मुश्किल से जब होता है ना कि जनता बिल्कुल ही इनके अगेंस्ट होती है, तब वो विपक्ष की पार्टी चुनाव जीत पाती है। अदरवाइज ये उपचुनाव जहां होते हैं और सत्ता पक्ष और सत्ता पार्टी हमेशा आश्वस्त होती है कि ये चुनाव तो हम ही जीतने वाले हैं, चाहे इसमें साम दाम दंड भेद के उपयोग किए जाए अन्यथा ना किए जाए। चूंकि सरकार सत्ता हमारी है, तो ये चुनाव तो हमारी झोली में आने चाहिए, उसमें ना जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अभी आपने देखा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि किस तरीके से अभी भोपाल में किसान आंदोलन हो रहा है। इस देश के भविष्य के युवाओं ने जंतर मंतर पर न्याय की लड़ाई। तो आप देखिए, चारों तरफ से अगर इतना ही विकास होता तो मुझे लगता है कि 2018 में कांग्रेस की सत्ता हिलाने की जरूरत नहीं थी, इतना डर नहीं होता। 2023 में भी कांग्रेस ने वहां चुनाव जीता। तो मैं तो दतिया की जनता को प्रणाम करती हूँ कि वो बिल्कुल
न्याय के साथ और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे, वहां से डर, भय मुक्त और जो अहंकार था बीजेपी का, उसको मिटाएंगे और कांग्रेस को विजय, और बाकी 3 तारीख को हम सब देखेंगे रंगदारी। ठीक है, कल्पेश जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी कल्पेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था दिव्यांशु जी कि रोशनी जी ने एक बात कही कि दतिया के मामले में, जी भाई दतिया के मामले में दतिया के विधायक की जो सदस्यता शून्य करी है वो न्यायालय ने करी है, एमपीएमएलए कोर्ट ने करी है, और उन पे 420 का मुकदमा था, कदाचरण का आरोप था। मैं इस बात को पहले भी कोट कर चुका हूं, उसके कारण बाद चुनाव हो रहा था। लेकिन एक अच्छी बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई चुनाव हो गया है, वोट डल चुकी हैं, जैसा कि माननीय परवाल जी ने कहा कि 3 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात जो बड़ी बात है कि भाई अगर जनता सर्वोपरि है तो फिर जनता पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरा उपचुनाव हो गया संपन्न, एक भी कहीं कोई घटना नहीं घटी। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह की बातें करी और आपके मीडिया चैनल से जिसने कहा कि दतिया में बदलाव की लहर है, तो फिर बदलाव की लहर किसके खिलाफ होनी चाहिए? वो इस प्रकार से तो ये हमारे अनुकूल बात हो गई क्योंकि वहां पर कांग्रेस का विधायक था, ठीक है ना। तो जाने अनजाने में, और पूरी कांग्रेस बिखरी हुई है। आज कोई भी विषय है लोकतंत्र में अगर चर्चा हो रही है और संवाद हो रहा है और संवाद के माध्यम से निर्णय हो रहे हैं, तो इससे अच्छी स्थिति कब हो सकती है? कांग्रेस के लोग जब लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, लोकतांत्रिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं, तो वो अपना अतीत भूल जाते हैं कि उन्होंने किस तरह मीडिया के संस्थानों को दमन किया है, किस तरह उन्होंने चुनावी संस्थाओं को धता बताया है। तो वो एक इतिहास है। लेकिन आज हम चर्चा करने दतिया पर बैठे हैं, तो दतिया में तो इतने काम हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वेटनरी कॉलेज हो, चाहे मोटर ट्रेनिंग स्कूल हो, चाहे पीताम्बरा लोक का विस्तार हो, चाहे सिंध नदी पर बना हुआ पुल हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के साथ बहुत सही तरीके से चुनाव लड़ा है। ये कांग्रेस की हताशा है क्योंकि जैसे उमंग सिंघार जी ने जाकर आरोप लगा दीजिए, आप पता करिए ना उमंग सिंघार जी कितने दिन दतिया में रहे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है। कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग अपने अपने स्तर पर बांटे हुए काम को ईमानदारी से करती है और हम अपनी जीत का श्रेय टीम को देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अब 3 तारीख को परिणाम आने वाला है, अब सारा चुनाव संपन्न हो गया, तो अब आप बताइए ना कि जीतू जी को इस तरह से बोलने की क्या आवश्यकता थी? मैं जीतू जी ने मैं लोकतंत्र में कैसे शब्दों को स्थान दिया जा सकता है कि जो उन्होंने बिना किसी कारण के अकारण वो प्रतिक्रिया थी, तब तक कोई घटनाक्रम नहीं था। चुनाव आयोग से आपने मांग करी, चुनाव आयोग ने उन पुलिस अधिकारियों को हटाया। जब उन पुलिस अधिकारियों को हटाया तो आपकी डिमांड पे हटाया, बाद में आप कहते हो कि अपने अधिकारी ले आए। तो भाई आप चाहते क्या हो? अपनी दिशा और स्थिति तो स्पष्ट करनी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, रोशनी जी दिशा और स्थिति को थोड़ा स्पष्ट कीजिए, थोड़ा उस पर रोशनी डालिए जी। बिल्कुल, अभी मेरे प्रवक्ता भाई ने कहा, पहले तो मुझे लगता है कि जो मेडिकल और चमचमाती इमारतों की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने दतिया में समय नहीं दिया तो कृपया आप जाइए, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और चमचमाती इमारतों को देखिए कि क्या वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, क्या वहां पे डॉक्टर बैठे हैं, आम गरीब के लिए वहां पे सरकारी फ्री दवाइयां मिल रही हैं, जरा आपको यथास्थिति देखना चाहिए। और दतिया की जाके सड़कें देखिए गाँव की कि किस तरह से जर्जर है, वो तो आप पूरा नेशनल और देश की और दुनिया की भी देख सकते हैं कि किस तरीके से खड्डे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। और पुलिस प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, कैसे आपकी ही सत्ता में, आपके कार्यकर्ताओं की मुट्ठी में और आपके नेताओं की मुट्ठी में प्रशासन को आप कैसा दौड़ाते हैं, वो आप जंतर मंतर से देख लीजिए कि गृह मंत्री जी के इशारे से लेके लोगों पर पैलेट गन चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वो भी हमारे देश के युवा भविष्य पर। और वहीं जब आपके बड़े नेता का टिकट कटता है तो आपके ही कार्यकर्ता आपके ही कार्यालय का घेराव करते हैं और कितने पुलिसकर्मी को कानून अपने हाथ में लेकर उनको जख्मी करते हैं। तब आपके सारे नेता मौन रहते हैं, तब आप कानून व्यवस्था पे एक शब्द नहीं बोलते। आप कहते हैं कि आपके हाथ में कानून नहीं है, आप उसको अपने इशारे पे नहीं चलाते और कांग्रेस सवाल भी खड़ा ना करे। अरे कांग्रेस तो न्याय मांगेगी क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में खड़ी है। कांग्रेस को किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण हर किसी की बात करनी है, तो हम क्यों नहीं न्याय मांगेंगे? और हमेशा जब जब आपके पाले में डर आता है तब आप चुनाव आयोग के पीछे वार करते हैं और आप प्रशासन के पीछे खड़े होकर के बात करते हैं। क्या इंदौर का दृश्य भूल जाते हैं? कैलाश विजयवर्गीय से लेके आपके बड़े बड़े नेता हमारे ही कार्यकर्ता को, अजय बम को गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं। हम पुराने दृश्य कैसे भूल सकते हैं? चंडीगढ़ का वो चुनाव याद कर लीजिए, आम आदमी के जो है पार्षदों को आपने बैलेट पेपर खुलेआम कैमरे में कैद हुआ था। कितने दृश्य है, कितने आपको दृश्य गिनवा दिए जाएं जिसपे ये सवाल खड़े नहीं होते। अभी मीनाक्षी नटराजन वाले चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में, देखिए अब मैं दूसरे विषय पर नहीं जाती हूँ क्योंकि दतिया की हम बात कर रहे हैं।
और अगर दतिया में आपकी लगातार इतने लंबे समय से, आज पूरे 5 दशक पूरे होने वाले हैं, 25 साल पूरे होने को है, अगर आपने इतना ही विकास किया है तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत थी? आपके इतने बड़े नेता का टिकट काटने की क्या जरूरत थी? आप ही खुद ही कह रहे हैं ना कि आपने बहुत विकास किया है, आपके नेता ने विकास किया है, तो डर तो आपको था कि आपने दूध में से जैसे मक्खी फेंकी जाती ना, वैसे आपने अपने बड़े नेता को निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि आपको डर था कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तब आपने वहां नया चेहरा दे दिया, फिर नए चेहरे पे जो है वार हुआ तो फिर आपको डर सताने लगा। तब आप कहां पहुंच जाते? फिर आप वहीं पहुंचते हैं प्रशासन को आगे करने के लिए। और शांतिपूर्ण जो चुनाव हुआ ना, क्योंकि दतिया के लोग ताकतवर है, दमदार है, इसलिए आप वहां फुसफुसाने की गुंजाइश ही उन्होंने नहीं पैदा करी, क्योंकि वो मां पीताम्बरा की धरती से आते हैं। और ये जो बदलाव, क्योंकि मैंने आपको दिव्यांशु जी पहले ही बताया कि अगर हम 2018 में भी देखें कि बहुत वोट का बहुत ही मार्जिन परसेंटेज था, तब भी ये बहुत ही माइनर वोटों से चुनाव जीते थे। और 2023 में भी जब प्रतिशत बढ़ा तो कांग्रेस चुनाव जीती, और इस बार भी दतिया की जनता ने प्रतिशत बढ़ाया है। तो मैं ये मानती हूँ कि बाकी 3 अगस्त को हम और हम सब रिजल्ट देखेंगे, तो मैं दतिया की जनता पे छोड़ती हूँ, और जो भी परिणाम होंगे हम उनके आभारी हैं। ठीक है, तो दा से दतिया, दा से दमदार, क्योंकि चंबल का पानी लग जाता है तो दमदारी तो आनी ही है। कल्पेश जी, प्रतिक्रिया। कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में डर भय जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि हम भय रहित होकर कोई भी काम कर सकते। बिल्कुल। दूसरी बात जो मेरी बहन कह रही, भाई एक पार्टी का एक आंतरिक निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उसको कहां प्रत्याशी बनाना है और अपने कार्यकर्ताओं से कैसे डील करना है। इसमें कांग्रेस कैसे ये राय दे सकती है कि डर गए, कि ये है कि वो है? भाई आप अपना देखिए, आपने अपना प्रत्याशी उतारा, आपके यहाँ भी प्रत्याशी को लेकर 100 तरह के असंतोष थे। सुन जाइए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था रोशनी जी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। और दतिया का विकास सारे लोगों ने देखा है, मेडिकल कॉलेज वहां चलायमान है, वहां मोटर ट्रेनिंग सेंटर चालू है। तो आप लोग जो ये बातें भ्रम फैलाते हैं, भाई किसानों के लिए आपने हम पे इतने एलिगेशंस लगा दिए। कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के लिए क्या काम कर दिया? किसानों का कितना अनाज खरीद लिया, कितने छात्र युवाओं के लिए क्या कर दिया? राहुल गांधी सदन में गलत बात कोट करते हैं और नीचे उनकी प्रवक्ता गलत बात कोट कर रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं भी कोई भी कानूनी कार्रवाई का आदेश गृह मंत्री नहीं देता है, उस जिले के अंदर उसका डीसी देता है। ये बात को सदन में वहां रोका गया क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है इस बात के, और राहुल गांधी जी को आज नहीं तो कल इस बात के लिए खेद प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाउस में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। आपके सारे नेता देश के वैज्ञानिकों का और आईआईटीएंस का मजाक उड़ाते हैं अगर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो। इसी कारण अहंकार भरी भाषा आपकी है। अगर आप इस डिबेट का फिर से रिप्ले करेंगी तो आपको पता चलेगा कि किसकी भाषा शैली है, डर, भय, ये वो। भाई आपके लोगों ने इस देश में जितना अत्याचार किया है, जितना पक्षपात किया है, उसी के कारण तो हमें लोगों ने जिस मुकाम पर लाए हैं ना। नहीं तो अगर आपकी सरकार ऐसी चल रही तो हमें क्यों लाए होते? आज आपने पूरी डिबेट में आप बताइए ना कि 3 साल आपका विधायक था, उस विधायक का क्या रहा, उसने क्या किया, उसने मुख्यमंत्री से क्या मांग करी, उसने क्या विकास कार्य किए, आप उसके आधार पर चुनाव में जाइए। आज जब मैं कह रहा हूं कि भाई चुनाव परिणाम आने वाले हैं, आप दतिया में बताइए ना कि कांग्रेस कैसे जीतेगी, कांग्रेस क्यों जीतेगी। भाई आप एक उपलब्धि तो बताइए। आप हमें हमारी कमियां गिना रही हैं। 3 साल से विधायक तो आपका था प्रवाल जी, वहां पर आपके विधायक का एक काम बता दीजिए कि 3 साल में उसने क्या किया, कहीं कोई विकास की ईंट लगाई हो। तो इन बातों का भी जवाब देना पड़ेगा, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। आप डर भय ऐसी बातें करके, ऐसे कथानक गढ़ के उस बात को गुमराह नहीं कर सकते। रोशनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक टिप्पणी पहले प्रवाल जी से ले लेता हूं, छोटी सी, फिर आपके पास आता हूं। जी प्रवाल जी, अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें फिर रोशनी जी के पास जाएंगे। जी नहीं, देखिए चुनाव जो है वो दतिया का बहुत, मैंने कहा, रोचक रहा है और आध्यात्मिक नगरी है माँ पीताम्बरी की, माँ धुआ माई की। और बहुत अच्छे समय में जब गुरु पूर्णिमा पर्व था, उसके बाद आज से सावन शुरू हुआ और ऐसे समय में चुनाव हो रहा, तो एक आध्यात्मिक नगरी है। वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, लोग समझते हैं, राजनीति को अच्छे से जानते हैं और वो विकास को भी देख रहे हैं, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के। तो वो उनका बहुत कनेक्ट है, वो बहुत माई से कनेक्ट है वो लोग। तो उनको समझा पाना या उनको समझना भी बड़ी बात है। और उन्होंने जो है वो अपने मन की आवाज़ और अपने आत्मा की आवाज़ से ही वोट दिया है। निश्चित रूप से ये चुनाव एक नई इबारत लिखेगा और आने वाला समय बताएगा कि ये किस और प्रदेश की राजनीति को लेके जाएगा। ठीक है, रोशनी जी अब बोलिए। दिव्यांशु जी, देखिए मैं तो इन्हीं की बातों का, प्रवक्ता जी की बातों का ही जवाब दे देती। ये जब इनको बोलना होगा आम जनता जब महंगाई की मार झेलती है, उस पर ये नहीं बोलेंगे। जब राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाता है, उस पर नहीं बोलेंगे। किसान आंदोलन होगा, किसान मूंग की फसलों के समर्थन मूल्य की बात करेगा तो उस पर नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे।
जब पेपर लीक होंगे तब नहीं बोलेंगे, तो आपको बोलना कब होता है? आप कह रहे हैं कि डर है। आज आप बताइए मुझे कि जो आर्टिकल 19 और 22 की परिभाषा है संविधान में, क्या वाकई आज एक व्यक्ति स्वतंत्र होकर बोल पा रहा है? अभी आपने देखा होगा कि कितने यूट्यूबर्स को आपने बैन किया है और आप उनको लालच दे रहे हैं कि सिर्फ मेरी आवाज उठाइए। आप कह रहे हैं डर है। इसी मध्य प्रदेश में जब युवा पेपर लीक पे आंदोलन करने आता है तो आपकी तरफ से क्या पुलिस लाठियां नहीं चलाती? उनको कौन इशारा करता है? यहाँ सब अंधे बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने आरोप गलत लगाया। उन्होंने लेटर लिख के स्पष्ट रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी से स्पष्टीकरण मांगा, तो क्यों उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया? और आप जिसकी IITN या गौमूत्र या उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, महानुभाव, आप सज्जन लोग हैं, आप अनुशासन को मानते हैं, आप गौ माता को गौ माता कहते हैं, गौमूत्र पर चर्चा करते हैं, तो क्यों नहीं, जब हमारे पूरे देश के शंकराचार्य आदि गुरु साधु लोग सब कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए, तो आप क्यों दर्जा नहीं देते? और फिर आप इन्हीं बातों को उल्टा जो है रखते हैं हमारे सामने। तो देखिए, अब पूरे देश की जो जैनजी है ना, और आप ही की बहुत ही अच्छी सांसद जो प्रतिनिधित्व करती करोड़ों लोगों का, वो गटर कहती है जैनजी को, जो खुद अपने बलबूते पे अपनी आवाज उठाता है, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ता है, और आप लोग उस पर मौन हो जाते। आपकी महिला सशक्तिकरण चूड़ियां पहनकर आंदोलन करने नहीं जाती है। उन भविष्य की बेटियां जो खुद अपनी आवाज को उठाती है, अपनी आत्मरक्षा करती हैं, अपने न्याय की बुलंदी को रखती हैं, तब आप लोग चुप हो जाते हैं। तो देखिए, इनको अच्छी तरीके से दिव्यांशु जी पता है कि कहाँ हमें मौन व्रत रखना है, वहां ये बिल्कुल मौन व्रत रखेंगे, और कहाँ इनको बोलना है वहां उल्टी सीधी भ्रामक बातें फैलाएंगे। आज विपक्ष का काम क्या है? अभी ये दतिया में हाथ मांग रहे हैं कि क्या किया है। विपक्ष का काम है रोशनी जी बोलने में बोलता हूँ, मैं और सरकार को जगाने का काम करना। तो हम वही काम कर रहे हैं कल्पेश। हमारा काम है विपक्ष की भूमिका में खड़े होकर के जनता की आवाज बनना, और वही आवाज बन रहे हैं, और आपको वो सुनना पड़ेगा। और जब नहीं सुन रहे हैं, सुनेंगे, धैर्यपूर्वक तो सुन रहे हैं, सत्ता से बेदखल भी होंगे। ठीक है, कल्पेश जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि रोशनी जी किसी विषय को लेकर दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। आपने पेपर लीक की बात करी, पेपर लीक के मामले में आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर बोलने नहीं दिया जा रहा होता तो आंदोलन कैसे हो रहा है? आप बोल रहे हैं किसान आंदोलन हो रहा है, आप कह रहे हैं छात्र आंदोलन हो रहा है। आवाज दबाई कहां जा रही है? अगर आवाज दबाई जा रही होती तो फिर आवाज आती कैसे? पहली बात। एक मिनट, अब मुझे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज, उसके बाद आप आइएगा। दूसरी बात, आपने कहा छात्रों के मामले में नैतिक रूप से सरकार ने आगे बढ़कर पूरे लोगों को गिरफ्तार किया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस नीच सरकारों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। आपके शिक्षा मंत्री तत्कालीन गोविंद डोटासरा राजस्थान में कहते हैं शिक्षा मंत्री एग्जाम कराता है कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगा। तो दोहरे मापदंड कैसे चलेंगे? कर्नाटक में पेपर लीक हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। हिमाचल में पेपर लीक हुए हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। आप पॉलिटिकल एजेंडे और बेनिफिट्स के लिए अगर आप उन पे पॉलिटिकल डिबेट में बात कर रही हैं, तो आप फिर सारी चीजों पर बात करिए ना। एक विषय पर नहीं जा सकते। एक तरफ आप कह रही कि आवाज दबाई जा रही है, दूसरी तरफ आंदोलन हो रहा है, और आप अभी भी ये भ्रामक जानकारी दे रही कि राहुल गांधी ने पत्र लिखा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी उस पत्र को दें आप लोग, मीडिया के लोगों को। ये बिल्कुल भ्रामक जानकारी है। ना तो इस सदन की कार्रवाई में शामिल किया गया, ना राहुल गांधी ने पहले बताया गया, इसलिए उनको बार बार उस चीज के लिए रोका गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ऐसे पत्र की दावेदारी कर रही हैं तो दिव्यांशु जी, मैं आपके मार्फत बहन रोशनी जी से कहना चाहता हूं, हम दोनों ही मां पीताम्बरा के भक्त हैं। आज गुरुवार है, दोनों ने पीले वस्त्र पहने हुए। ऐसा नहीं है कि आप और हम कम आध्यात्मिक है, कम पीताम्बरा माई के भक्त हैं। लेकिन मेरी बहन से मैं कहना चाहता हूं, कोर्ट करने से पहले चीज, आपके पास क्या वो पत्र है अभी? जी, सबसे अगर है आप तो आप मीडिया के मित्रों को दिखाइए, मेरा आग्रह है। सबसे पहले मेरा ध्यान इसी चीज पे गया था कि दोनों प्रवक्ताओं ने पीला पहना हुआ है। आज गुरुवार भी और दोनों ने पीला पहना हुआ है। और लोकतंत्र में जनता और जनता का निर्णय सर्वोपरि है। उसको हम एक राजनीतिक दल के तौर पर और एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर, अच्छे नागरिक के तौर पर उसको ससम्मान स्वीकार करना चाहिए। चलिए, प्रवाल जी से एक टिप्पणी चाहूंगा। प्रवाल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, दतिया का उपचुनाव, इसका जो परिणाम आएगा, ये 2028 की विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा? प्रवाल जी। निश्चित रूप से ये, मैंने कहा ना, विकास की बात कर रहे हैं और परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं। तो 2 साल लगभग अभी चुनाव में है, 2-2.5 साल, तो विकास की बात है। फिर परिवर्तन की जहां तक बात है, तो उसको कांग्रेस के लोग और आम लोग जो है उसको सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं। तो दोनों ही बातें हैं। अब देखिए कि विकास और परिवर्तन, इसके मध्य ये चुनाव हुआ है, और जो मैंने कहा, इंतजार करना पड़ेगा परिणाम किस तरह में, क्योंकि मतदाताओं की जो चुप्पी है वो बहुत ही खतरनाक भी है और बहुत ही सस्पेंस बढ़ाने वाली है।
यही सवाल जब हेमंत खंडेलवाल जी से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेमीफाइनल तो नहीं है। उनका मत थोड़ा सा अलग था और वो कह रहे थे भाई अभी तो समय है, और 2 साल का समय तो काफ़ी बड़ा समय होता है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। और हो सकता है कि भाई 2 साल बाद कुछ इस तरह की हवा चले। भाई 2019 का मुझे चुनाव याद है, जो लोकसभा चुनाव था उससे ठीक पहले पुलवामा का अटैक हुआ था, और जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसके बाद एकदम से ऐसी हवा बनी थी कि परिणाम आया था कि भाई जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं इतनी सीटें नहीं आ पाएंगी, और 300 पार हो गई थी सीटें भारतीय जनता पार्टी की। तो 2 साल का समय है, 2 साल में कुछ भी हो सकता है और परिणाम किसी भी तरह का आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वोटिंग हो चुकी है, अब 3 तारीख का इंतजार है। 3 तारीख को सावन का पहला सोमवार है, उस दिन रिजल्ट आएगा। अब भोलेनाथ का आशीर्वाद और मां पीताम्बरा का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। दोनों ही दलों ने अपने अपने दावे तो कर दिए हैं, 3 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या कुछ रिजल्ट रहने वाला है। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।